नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, क्लास 10 का है ये चैप्टर। और चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आज जानेंगे बहुपद क्या होता है, बस थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में इसको पढ़ा है, इसका जो बेसिक है वो सब आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे बहुपद की घात पर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके बाद बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखो, बहुपद क्या होते हैं? जिन्हें हम चर और अचर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे चर होता है x, y, z, a, b, c, इस प्रकार के। और जो अचर होता है जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब होते हैं, 5, 6, इस प्रकार के। ठीक है, यदि हम इनको x+1, x+2 मतलब इस प्रकार से लिखें तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जो बहुपद में जो चर की पावर होती है वो क्या होगा? होल नंबर होगा। होल UMBER, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। ठीक है, जिसकी पावर निगेटिव में आएगी माइनस, जैसे हमने लिख दिया -x² + 5x, और यहाँ पर क्या -2 पावर +5, तो ये हमारा क्या बहुपद नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर √x + 5, ये भी क्या है? बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? अंडर रूट में लगा है। इसकी जो इसकी पावर है कितनी है? 1/2। ठीक है, तो जो बहुपद की पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे हमने चर और अचर के रूप में कुछ पद लिखे, जैसे x + 5, 3x² + 9, 2/3 x³ + 5x² + 3। ठीक है, अब इस पर क्या करते हैं? बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात, देखो, बहुपद की घात निकालने के लिए जो चर होता है, चर में सबसे बड़ी पावर देखते हैं। इसमें चर है, ठीक है, क्या है ये? अब इसकी यहाँ पर पावर कितनी दे रखी? 1, तो जो इसकी बहुपद की घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। इसके लिए जो घात होगी वो कितनी होगी? x² लगा हुआ है, इसकी घात हो जाएगी 2, और इसकी घात कितनी होगी? चर की सबसे बड़ी घात कितनी? देखो, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है ना, तो जो इसकी सबसे बड़ी घात होगी चर की, हम उसी को बहुपद की घात बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो देखो, रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक ही चर होता है। जैसे x + 5, y + 6, 2/3 x + 9, इस प्रकार के, जिसमें क्या हो? केवल एक ही चर हो। ठीक है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, जैसे x² + 5x + 6। हाँ, एक चीज़ और, रैखिक बहुपद को हम लोग लिखते हैं ax + b से। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, इसको हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c के रूप में। तो इस रूप में लिखेंगे मतलब इसका कितना होगा? x² + 5x + 6 लिख सकते हैं। √3x² + 2x - 8, इस प्रकार से होगा क्या? आपका द्विघात बहुपद। इधर हम लिख सकते हैं -8 + x² 2/3 +
3x। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, इसको द्विघात बहुपद को। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का जो लिखने का तरीका होता है ax³ + bx² + cx + d, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ √5x³ - 2/3x² + 5x + 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद को x³ + 5x² + 12x - 9, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब जो यहाँ पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3। ठीक है, तो इसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो यहाँ पर a लगा है x के साथ, मतलब ये रैखिक है तो यहाँ इसके साथ जो a लगा हुआ है, x² के साथ जो a लगा हुआ है और x³ के साथ जो a लगा हुआ है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो देखो जैसे रैखिक बहुपद के मैं शून्यांक की बात करूं तो इसके लिए क्या होता था, x = -b/a, मतलब इसको 0 के बराबर कर दो और फिर यहाँ से ax प्लस ये b उधर जाएगा माइनस का b, तो x बराबर आ जाएगा -b/a। ठीक है, इस प्रकार से हम रैखिक बहुपद के शून्यांक निकालते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के किस प्रकार निकालते हैं, इसका गुणनखंड करके, गुणनखंड आप लोगों ने क्लास 9th में किया है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखो बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले रैखिक समीकरण ले लेता हूँ। रैखिक बहुपद, जैसे एक हमने लिया x + 1। ठीक है, और यदि मैं इसको ज्यामितीय रूप में बनाऊँ इस प्रकार, तो देखो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 और इधर -1 -2 और 3। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने इसको बनाया। अब इस पे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, या इसको आप क्या मान लो fx = कितना, x + 1। ठीक है, तो यहाँ से fx = x + 1, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। कितना, y = x + 1। तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा x, यहाँ लिखा y = x + 1। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y का मान कितना आएगा, x की वैल्यू 0 रखो, y का मान कितना आएगा यहाँ से 1। यदि हम x की वैल्यू -1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यदि x की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। यदि मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 1 3। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को इस पे रखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ से मिलेगा 0,1, यहाँ से -1,0, इससे 1,2 और फिर 2,3। अब जरा पॉइंट देखते हैं। 0,1 x कितना है, 0,
y कितना है 1, तो हमें एक पॉइंट ये मिला। फिर -1, -0, x कितना है -1, y कितना है 0, तो -1, -0 हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वाला। इसके बाद 1, 2, 1, 2 के लिए इसके लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 हमें यहाँ पर मिलेगा 1, 2। देखो आप क्या करो, इसके सामने ले लो ये और इसके सामने ले लो ये, तो कितना हुआ 1, 2। यदि हम x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 2, 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और इसको इस प्रकार करो तो ये क्या मिलेगा 2, 3। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे करके मिला दूँ, ठीक है, और यदि ये वाली लाइन इस अक्ष को, x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने ही इक्वेशन के शून्यांक होंगे। आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन इसको कितनी जगह कट कर रही है, केवल एक जगह, x अक्ष को, ठीक है। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, केवल 1। तो शून्यांक मिलेगा क्या, x बराबर -1, इसके बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर क्या मिला -1, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा शून्यांक, ठीक है। देखो या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि यदि y बराबर x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, x अक्ष के शून्यांक की बात करें तो x अक्ष का शून्यांक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जब y अक्ष पर आएगा तो y अक्ष की फिर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है -1। अब हम लोग द्विघात बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने लिखा f ऑफ x = x² -2x -3, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया, एक काम करते हैं, मैं आपकी बुक से ही एक उदाहरण लिख लेता हूँ। आपके बुक पे दिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इस पर x² -3x -4, इसी को मैं बता देता हूँ, x² -3x -4, ठीक है। अब यदि इसके शून्यांक की बात की जाए तो देखो या तो गुणनखंड करके निकाल लें, ठीक है, या इस प्रकार से निकालते हैं। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे क्या था कि उसको तो हटा दिया ना। देखो अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दूँ जैसे, ठीक है, और यदि इसका पूरे का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, तो उस वैल्यू पर मतलब उस वैल्यू को हम इसका क्या बोल देंगे, शून्यांक बोल देंगे। जैसे मैं इसके लिए एक चार्ट बनाता हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर fx मतलब y को मैं इस प्रकार लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, और इधर से बना देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कितना रख दिया -2, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर रखा -2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 प्लस में और यहाँ से -4, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो देखो कितना आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो 3 1 4 -4 कितना हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा -1 और 0। चलो इसके आगे क्या लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 1 चाहे 1 ले लो 2 ले लो, कुछ भी आप लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिया 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा -3 + 1 -2 कितना -6। अब क्या करो, आप यहाँ पर 2 ले लो, तो देखो 2 2 जा 4 -2 2 जा 4 -3 2 जा 6 -4, इससे ये कटेगा कितना आएगा
6, ठीक है। और क्या लिख सकते, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक काम करो, एक बार 3 ले लो, तो 3 3 जा 9 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस का 4, इसके लिए देखो कितना आ जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार हम एक बार यहाँ पर कितना ले लें, तो 3 तक तुमने ले लिया, एक बार क्या करते हैं 4 लेके देखते हैं। चलो जैसे मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 4 4 जा कितना हुआ 16 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पर कितना माइनस का 4, तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो हमने जब यहाँ पर 4 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखो यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, ठीक है। अब ज़रा इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं छोटा छोटा मान रहा हूँ कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। इसके लिए देखो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7। 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें ये वाला पॉइंट क्या मिला -2 और 6, ठीक है। और देखो ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है कि इस प्रकार से कुछ बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है -2 और 6, -2 यहाँ मिलेगा, प्लस का 6 किधर मिलेगा यहाँ पे। तो हम -2 और +6 की बात करें तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया, ये -2 कामा 6। फिर दूसरा पॉइंट -1 कामा 0, तो -1 कामा 0, तो हमें एक पॉइंट क्या मिला ये मिल गया। फिर हमने लिया 1 कामा -6, तो 1 कामा -6, तो देखो यहाँ पर 1 है और -6 कहाँ पर है ये यहाँ पर, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया -1 कामा 6। फिर 2 कामा -6, तो 2 पॉइंट ये यहाँ पर है और -6 फिर यहाँ पर है, तो हम इसको मान लेंगे कितना 2 कामा -6, 1 कामा -6 है ना। चलो अच्छा दोनों में 6 आ रहा था क्या, एक बार मैं चेक किए ले रहा हूँ। 1 माइनस कितना हो गया था 3 -4, हाँ 6 आ रहा है। 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 -4, इस पर भी 6 आ रहा है, सही है। अब देखो 3 पे कितना आ रहा है -4, तो 3 पे देखो ये आया -4, ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा 3 कामा -4, और इसके लिए 4 कामा 0, और एक पॉइंट क्या मिलेगा हमें ये 4 कामा 0। तो देखो जो इसका ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, देखो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनेगा। एक काम करो, एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, क्या कर लो x की वैल्यू 0 रख लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, y की वैल्यू क्या आएगी -4। इससे आपको मालूम क्या फ़ायदा मिला, जो ये हमने यहाँ से गुजार दिया ना 5 से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये गुजरेगा कहाँ से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखो x की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो एक पॉइंट हमें क्या मिला ये मिला। तो हमें यह कंफर्म हो गया कि ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो यह इस अक्ष को कितने जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह, और वो 2 जगह कौन कौन सी है, जहाँ पर y 0 हुआ है, क्या हुआ है y 0 हुआ है, जहाँ पर y 0 हुआ है, अतः जो इसका शून्यांक हुआ वो क्या हुआ, मतलब इसके कितने शून्यांक हुए, 2 शून्यांक हुए। कहाँ कहाँ पर, एक -1 कामा 0 पे
और एक 4, 0 पे। तो इसका मतलब इस ये वाली अक्ष पे ये ग्राफ जितनी जगह पर कट करेगा हम उतने शून्यांक बोल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, या अभी थोड़े और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे एक हमने ग्राफ इस प्रकार का कुछ बना दिया, ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसको गुजार दिया। इसका मतलब यह किस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में, f(x). एक अक्ष को यह ग्राफ जितने जगह कट करेगा इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, उतने शून्यांक होंगे। तो देखो यह कितने जगह कट कर रहा है, एक तो जैसे हमने मान लिया इसको a बिंदु और इसको मान लिया a' बिंदु, तो इसको 2 जगह पर कट कर रहे हैं। तो अतः इसके शून्यांक कितने हो गए, 2 शून्यांक निकलेंगे, ठीक है। यदि कोई ग्राफ इस प्रकार से कट करें कोई दिक्कत नहीं, कितने शून्यांक, एक शून्यांक यहाँ पर, एक शून्यांक यहाँ पर, इसके भी कितने शून्यांक, 2 शून्यांक। मान लो कोई हमने ग्राफ इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि इसके शून्यांक पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, ये एक जगह कट कर रहे हैं, दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, तो इसके कितने शून्यांक, 3 शून्यांक, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर देते हैं। अब इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 वो देख लेते हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपने यहाँ पर ये तो देख लिया कि कोई ग्राफ यदि प्रतिच्छेद करेगा तो उसके 2 शून्यांक। मान लो कि कोई कर्व एक ऐसा बना कि ये मतलब वह कर्व इस अक्ष को, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। मान लो यह कर्व इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसके लिए कितने शून्यांक होंगे, 0 शून्यांक, मतलब कोई शून्यांक नहीं। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई कर्व लाइन इस प्रकार है कि वह इस ग्राफ को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करके, मान लो इस पे हल्का पर टच कर दिया, फिर ऐसे आके फिर ऐसे मान लो निकल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने टच किया है, ठीक है, मतलब संपाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम शून्यांक में जोड़ लेंगे, तो इसके लिए कितने शून्यांक, 1, 2 और 3, इसके लिए 3 शून्यांक, और इसके लिए कितना था, 1 और यहाँ पर ये दूसरा, तो टोटल इसके कितने शून्यांक, 1 और 1 ये कितने, 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो देखो ये लाइन इस x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। हमने बताया है यदि ये इसको टच करे या प्रतिच्छेद करे, टच करने का मतलब संपाती हो, ठीक है, या तो इसको प्रतिच्छेद करे। तो देखो क्या ये लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई भी शून्यांक नहीं है ना, तो कोई शून्यांक नहीं। इसके लिए x अक्ष को ये ग्राफ कहाँ टच कर रहे हैं, केवल एक पॉइंट पर, इस जगह। इसका मतलब इसके कितने शून्यांक, 1 शून्यांक। इस वाले ग्राफ में देखा जाए तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये यहाँ पर टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब 3 जगह है। अतः इसके कितने शून्यांक, 3 शून्यांक, 3 zeros, ठीक है। अब ये वाला जो कर्व है इसको 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तो इसके कितने शून्यांक, 2 लिख देता हूँ इधर में। और इसके यदि देखा जाए तो 1 पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, मतलब 4 जगह पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके 4 शून्यांक। इसकी बात करें तो देखो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर संपाती है, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है।
तो यह कितने यहाँ पर टच करता है या प्रतिच्छेद करता है, तो 3 जगह पर, अतः इसके कितने शून्यांक, 3 शून्यांक होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को किया है। तो अपना जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होता है आज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 और बहुपद में अभी शून्यांक के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।